अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हिंदी दूसरी इकाई चैप्टर 1 गांव और शहर प्रस्तावना। इस पाठ में हम सुधारणाओं के साथ में देश की प्रगति और उन्नति कैसे हो सकती है यह जानेंगे। अपने गांव या शहर की उन्नति वह रहने वाले लोगों के हाथ में ही होती है। तो आज हम ये पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम अपने गांव को, अपने देश को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर उनकी इम्प्रूवमेंट किस तरीके से ला सकते हैं उनकी बढ़ाने के लिए। और वो किसके हाथ में होता है? जो वहाँ पर रहते हैं उनके ही हाथ में होता है। स्पष्टीकरण। एक शहर या गांव की प्रगति में वहाँ की साफ सुथरी सड़कें, हरे भरे खेत, पक्के घर, पानी और बिजली की पूर्ति। तो एक शहर या एक गांव की प्रगति जो होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वहाँ की साफ सफाई का काम, साफ सड़कों का काम, हरे भरे खेतों का काम, पक्के घर या फिर पानी या बिजली जो भी होता है वो किसके हाथ में होता है? आवश्यक आरोग्य सुविधाएं, इन सबका योगदान होता है। जो कि वहाँ की पंचायत होती है उनका ये सब काम होता है कि वो रोड को देखे, रोड पे साफ सफाई हो, लोगों को पक्के घर रहे, उनके घर में बराबर से पानी आता हो, उनके घर में बराबर बिजली हो। तो ये सब किसका काम होता है? आरोग्य सुविधाएं जो होती है वो किसके काम होता है? वहाँ की पंचायतों का काम होता है, जो कि सुविधा है। गांव या शहर में विद्यालय, अस्पताल, बैंक, डाकघर जैसी प्राथमिक सुविधाओं का होना आवश्यक होता है। तो गांव हो या फिर वो शहर हो, वहाँ पे क्या होना चाहिए? स्कूल्स होनी चाहिए बराबर, या फिर अस्पताल बराबर होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट बच्चे जाके इलाज अच्छी तरीके से कर सके। बैंक होनी चाहिए, डाकघर, पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। ये सब जो सुविधाएं होती है वो हर गांव हो या फिर वो शहर हो, वहाँ पे ज़रूरी होना ही चाहिए। हमारे गांव या शहर की उन्नति में हमें हाथ बटाना पड़ता है। जैसे हर जगह में कूड़ादान रखने चाहिए। और हमारा गांव है या फिर हमारा शहर है, वहाँ पे उनकी साफ सफाई, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमेशा उसका साथ देना चाहिए, उनका हाथ देना चाहिए। कैसे? जैसे हर जगह पे कूड़ादान रखने चाहिए। कूड़ादान, अगर हमारे यहाँ पे डस्टबिन्स नहीं होंगे, कचरा कुंडी नहीं होगी तो क्या होगा? हम कहीं पे भी कचरा फेंकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? बराबर कचरा कचरे की जगह पर ही फेंकनी चाहिए। तो उससे क्या होता है? साफ सफाई बनी रहती है। अपने शहर या गांव को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमारा गांव हो या हमारा शहर हो, उसे कैसा रखना चाहिए? एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। गांव में कुएं और नल लगे होने चाहिए। सबको, वहाँ पे जो गांव है वहाँ पे सब लोगों को एक दूसरे से मेल जोल बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर परिवार की तरह रहना चाहिए। कुएं जो होते हैं वहाँ पे गांव में पानी पीने के लिए साफ कुएं होना चाहिए और नल भी होना चाहिए ताकि गांव की उन्नति हो। बिजली का निरंतर प्रवाह होना चाहिए। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने चाहिए। बिजली का निरंतर प्रवाह होना चाहिए, मतलब बिजली भी सिर्फ उधर खंभे नहीं लगे होना चाहिए, वहाँ पे खंभों में इलेक्ट्रिसिटी भी आनी चाहिए। तो गांव में बराबर सबको इलेक्ट्रिसिटी मिले, हर चीज़ की सुविधाएं हो। सड़कों के किनारे पेड़ लगाने चाहिए ताकि क्या हो? इन्वायरमेंट, हमारा जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? बहुत शुद्ध होना चाहिए। गांव और शहर में कुछ मूल अंतर होते हैं। जैसे गांव के घर मिट्टी के और छोटे होते हैं। गांव और शहर में क्या होता है? डिफरेंस होता है। गांव के घर कैसे होते हैं? अपने अपने खुद के छोटे छोटे कच्चे मिट्टी के घर होते हैं। और शहर में कैसे होते हैं? बिल्डिंग्स वाले घर होते हैं जो कि पक्के होते हैं, सबके फ्लैट सिस्टम होते हैं।
और गांव में घर छोटे छोटे होते हैं और शहर में कैसे होते हैं, अपने फ्लैट सिस्टम, सबके घर बड़े बड़े होते हैं। सड़कें और रास्ते ज़्यादातर कच्चे होते हैं, लोक संख्या कम होती है, लोगों के व्यवसाय खेती पर आधारित होते हैं, बैलगाड़ी ट्रैक्टर। सो गांव की जो सड़कें रहती है वो कैसी होती है, बहुत कच्ची होती है। वहाँ पे लोग कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आते हैं, शहर में आते हैं। क्या करने आते हैं, काम ढूंढने के लिए वो शहर में आते हैं। तो गाँव में कैसे होते हैं, लोग की संख्या बहुत कम होती है और लोग का रहन सहन बहुत सिंपल होता है। और लोग किस पर जीते हैं, खेती बाड़ी करके ही जीते हैं। उन लोग के पास क्या होती है, बैलगाड़ी होती है, ट्रैक्टर होता है, इस पे ही लोग रहते हैं। सड़कें पर रास्ते ज़्यादातर कच्चे होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, बैलगाड़ी, साइकिल जैसे वाहनों का उपयोग ज़्यादा होता है। साइकिल लोगों के पास, गांव वाले कैसे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, तो उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं होती है, वो साइकिल का उपयोग करते हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए। गांव में हरियाली ज़्यादा होती है। गांव में क्या होता है, खेत होते हैं, सबके छोटे छोटे घर होते हैं, घर में आंगन होते हैं, तो सब लोग अपने घर में छोटे छोटे पेड़ लगा कर रखते हैं, तो उससे क्या होती है, गाँव में हरियाली बहुत होती है। शहर में सीमेंट के बड़ी बड़ी इमारतें होती है, सीमेंट की पक्की सड़कें होती है। शहर में क्या होती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है और वो पक्की बिल्डिंग्स बनी हुई होती है। वहाँ पे क्या होती है, पक्के सीमेंट के रोड बने हुए होते हैं। बस, ट्रक, रेलगाड़ी और कार जैसे वाहन ज़्यादा चलते हैं। तो गांव में जैसे शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके पास अपनी पर्सनल गाड़ी होती है, ट्रक ट्रैवल करने के लिए होती है, रेलगाड़ी होती है और कार, सबके पास अपनी अपनी वाहन, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग वही चलाते हैं। शहर में व्यायाम तकनीक पर आधारित होती है, तकनीक व्यवसाय तकनीक पर आधारित होती है। शहर में क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं और ऑफिस किस पर चलते हैं, कंप्यूटर्स के थ्रू चलते हैं। तो टेक्नोलॉजी, व्यवसाय तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही शहरों में लोग काम करते हैं। गांव की तरह शहरों में भी जगह जगह स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। तो गांव में जैसे हम लोग कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, वैसे शहर में भी हर जगह क्या होता है, कूड़ेदान होता है, जहाँ पर लोगों को कचरा फेंकना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हैं, हम लोग उसको गंदा नहीं करते हैं। जगह जगह क्या होता है, कूड़ेदान रखे होते हैं ताकि हम कचरा उसमें ही फेंकें। यातायात के अनुशासन का उपयोग होता है। ट्रैफिक पे ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होता है, ताकि अनुशासन, जो डिसिप्लिन होती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, उनको हमें फॉलो बराबर से करना पड़ता है। सारांश, आज हमने चैप्टर से क्या पढ़ा। इस पाठ से हमने जाना कि अपने गांव या शहर की उन्नति कैसे की जा सकती है और गांव या शहर की उन्नति के लिए कौन कौन सी सुविधाएं आवश्यक होती है। तो आज हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे गांव और शहर में उन्नति, इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हम ला सकते हैं और किस तरीके से ला सकते हैं हम इम्प्रूवमेंट, हम हमारे गांव की उन्नति और उसके लिए हमें खुद ही हाथ देना पड़ता है। और कौन सी सुविधा आवश्यक है हमारे गांव और शहर के लिए, कौन सी सुविधा आवश्यक है, पानी है, बिजली है, ये सब चीज़ क्या है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, गांव हो या शहर हो, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, गांव और शहर। थैंक यू।